स्वागत है आप सभी का। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसों को किस प्रकार से बनाते हैं। अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों को किस प्रकार से बनाते हैं। उस क्लास के अंतर्गत क्या हुआ था, छोटा सा एरर आ गया था, तो सॉरी उसके लिए। नहीं तो एक वीडियो में सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला था। एरर आने के कारण उसको रोक दिया गया। अब दूसरी क्लास शुरू करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले बहुवचन होगा तो डू, अथवा एक वचन होगा तो डज नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी वाक्य बचा हो उसका प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है, किस प्रकार से वाक्य आता है। देखिए, आजा भाई, तुम, क्या आप पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। आगे देखते हैं, क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, डू आई नो यू। क्या हम नाचते हैं, डज वी डांस। क्या वह चलता है, डज ही वॉक। क्या वर्षा होती है, डज इट्स रेन। क्या लड़का रोता है, डज द बॉय वीप। क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है, डज द ड्राइवर ड्राइव ए कार। क्या यह आदमी तुम्हें जानता है, डज दिस मैन नो यू। अगला वाक्य 10 नंबर पे दे रखा है, क्या रोहन बस से आगरा जाता है, डज रोहन गो टू आगरा बाई बस। क्या भाई अंग्रेजी सीखता है, डज द ब्रदर लर्न इंग्लिश। क्या तुम चावल पकाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू कुक राइस। क्या वह अपनी पुस्तक लाता है, डज ही ब्रिंग हिज बुक। क्या मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, डू आई कम हेयर डेली। और देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं भाई। ये स्लाइड हो चुकी है। क्या मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, डू आई कम हेयर डेली। क्या राजा अपनी सेना को पसंद करता है, डज द किंग लाइक हिज आर्मी। सेकंड टाइप किस प्रकार से आते हैं, सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप को देखते हैं। हिंदी वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को सबसे पहले किसको लिखाते हैं। भाट का मतलब होता है क्या, बहन का मतलब होता है कब, और भाई का मतलब होता है क्यों, बहर का मतलब होता है कहाँ, वो का मतलब होता है किसे किसको, और वो का मतलब होता है किसको किसके। बीच का मतलब होता है वो का मतलब होता है कौन, बीच का मतलब होता है किसका किसकी, और हु का मतलब होता है कौन, हाउ का मतलब कैसे, हाउ मच का मतलब कितनी मात्रा में, हाउ मैनी का मतलब होता है कितनी संख्या में, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते थे, क्वेश्चन वर्ड जैसे डब्ल्यू में कोई भी वाक्य आ सकता है। उसके बाद में डज एक वचन के लिए बहुवचन के लिए डू, और एक वचन के लिए डज, साथ ही साथ सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और जो भी शब्द बच जाते हैं उसको लिख देते हैं। ये होता है सेकेंड टाइप। देखते हैं, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। आगे दे रखा है, वह कहाँ जाती है, वेयर डज सी गो। श्याम तुम्हें क्यों बुलाता है, भाई डज श्याम कॉल यू। वह किसे ढूंढता है, whom डज ही सर्च फॉर। वे यहाँ कब आते हैं, व्हेन डू दे कम हेयर। तो अगले देखते हैं 6 नंबर पे क्या कहता है, जॉन पानी में कैसे तैरता है, हाउ डज जॉन स्विम इन वाटर। उसे कौन पढ़ाता है, हु टीच हिम। तुम किसका घर जानते हो, होम हाउस डू यू नो। राजू कौन सी पुस्तक पढ़ता है, विच बुक डज राजू रीड। बकरी कितनी पानी पीती है, बकरी कितना पानी पीती है, हाउ मच वाटर डज द गोट ड्रिंक। तो अगला देखते हैं 11 नंबर क्या कहता है, वह कितनी किताबें रखता है, हाउ मेनी बुक्स डज ही हैव। अगला देखते हैं 12 नंबर, वह अपने अभिभावकों से बात क्यों नहीं करता है, भाई डज ही डू टॉक टू हिज गार्डियंस।
ठीक है, तो गार्जियन से बात क्यों नहीं करता। आगे 13 नंबर, श्याम तुम्हें क्यों नहीं जानता है। भाई डज श्याम नॉट नो यू। तो आगे देखते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। अगली स्लाइड कहती है उससे पहले कुछ वाक्य देख लेते हैं। बच्चे हैं 14 नंबर, वह अपने दोस्तों के साथ कहाँ रहता है। वेयर डज ही लिव विद हिज फ्रेंड। मास्टर जी तुम्हें क्या पढ़ाते हैं। व्हाट डज द टीचर टीच यू। वह जनवरी में कहाँ जाते हैं। वेयर डज ही गो इन जनवरी। श्याम 2 घंटे कहाँ काम करता है। वेयर डज श्याम वर्क फॉर 2 hours। विक्रम अपने दादी के साथ टहलने कब जाता है। व्हेन डज विक्रम गो फॉर ए वॉक विद हिज ग्रैंड मदर। चोरों का मुखिया कहाँ चोरी करना चाहता है। वेयर डज द थीफ ऑफ थीव्स वांट टू स्टील। इनके नगर के लोग अभद्रता से बात क्यों करते हैं। वाई डज द पीपल ऑफ ए सिटी टॉक्स इंडेसेंटली। किसका लड़का अमेरिका में काम करता है। हुज सन डज वर्क इन अमेरिका। अब देखिए एक स्ट्रक्चर नीचे दे रखा है। नोट, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन शब्द आता है तो उसका स्ट्रक्चर नीचे हो, अब उसके बाद में वर्ब और एस लगाए हुए ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अदर वर्ड लिखते थे। तुम्हें कौन पढ़ाता है। हु टीच यू। तुमसे कौन बात करता है। हु टॉक्स टू यू। उसे गालियाँ कौन देता है। हु अब्यूज़्ड हिम। आगे देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है। तुम्हें क्रिकेट खेलना कौन सिखाता है। हु टीच देम टू प्ले क्रिकेट। इस व्यक्ति को खाना कौन खिलाता है। हु फीड हिज मैन। और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से है। यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो या उसमें से कोई प्रश्नवाचक शब्द आए और फिर नहीं का प्रयोग हो जाए, नकारात्मक का प्रयोग हो जाए। क्या वाले शब्दों में ही नहीं का प्रयोग होने पर किस प्रकार से वाक्यों को बनाते हैं, ये चीज़ देखनी है। सबसे पहले हम लोग डू, बहुवचन होगा तो डू अथवा एक वचन होगा तो डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और फिर जो भी वर्ड बच जाता है तो लिख देते हैं, नहीं बचता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। क्या मोहन गाना नहीं गाता है। डज सोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या सुनार अंगूठियाँ नहीं बेचता है। डज द गोल्ड स्मिथ नॉट सेल द रिंग्स। क्या यह लड़के अपना काम समय पर नहीं करते हैं। डू द बॉयज नॉट डू देयर वर्क ऑन टाइम। चलिए आ जाते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। 4 नंबर, क्या तुम मेरी मदद नहीं करते हो। डू यू नॉट हेल्प मी। क्या वह शब्दों का प्रयोग नहीं करता। डज ही नॉट यूज द वर्ड। क्या वह दिवाली पर अपना घर नहीं सजाता है। डज ही नॉट क्लीन हिज हाउस ऑन दिवाली। 7 नंबर, क्या मोहन इस गली में नहीं रहता है। डज मोहन नॉट लिव इन हिज स्ट्रीट। 8 नंबर कहता है, क्या ड्राइवर इस कार को साफ नहीं करता है। डज द ड्राइवर नॉट क्लीन हिज कार। 9 नंबर कहता है, क्या वह अब आपको अच्छी तरह नहीं जानता है। डजंट ही नो यू वेल। आगे क्या प्रधानमंत्री बच्चों को सजा नहीं देते। डज प्रिंसिपल प्रधानाचार्य बच्चों को सजा नहीं देते हैं। डज प्रिंसिपल नॉट पनिश द चिल्ड्रेन। आगे देखते 11 नंबर, क्या आप इस नदी को पार नहीं करते हैं। डजेंट या डज नॉट यू क्रॉस दिस रिवर। 12 नंबर कहता है, क्या आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। डू यू नॉट टीच योर चिल्ड्रेन। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर पे कहता है, क्या यह धोबी अपने कपड़े क्या यह धोबी आपके कपड़े नहीं
होता है लिखा है, लेकिन धोता है सही था। क्या यह धोबी आपके कपड़े नहीं धोता है? डजेंट दिस वाशरमैन योर क्लोज क्लीन योर क्लोज? क्या यह धोबी आपके कपड़े नहीं होता है? डजेंट धोता है। डजेंट दिस वाशरमैन योर क्लोज? आगे, क्या सोहन बिल्लियों को नहीं पकड़ता है? डजेंट सोहन कैच द कैट्स? आगे 15 नंबर कहता है, क्या तुम आप अपने माता पिता की बात नहीं मानते हो? डू यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स? तो इस प्रकार से देखें। अब WH वाले देख लेते हैं। सबसे पहले WH का कोई भी वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में क्या आता है? डू अथवा डज आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट और फिर वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में भी और कोई शब्द बच जाता है तो उसका प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं आगे। वह आगरा कब नहीं जाता है? वह आगरा कब नहीं जाता है? व्हेन डज ही गो व्हेन डज ही गो व्हेन डज ही नॉट गो टू आगरा? आगे देखते हैं। तुम्हारे पिताजी यहाँ क्यों नहीं आते हैं? डज भाई डज योर फादर नॉट कम हेयर? 3 नंबर पे कहता है, तुम्हारी बहन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती है? तो क्यों नहीं पढ़ती है भाई की अंग्रेजी? सबसे पहले, वाई डज योर सिस्टर नॉट स्टडी इंग्लिश? 4 नंबर देखते हैं। तुम्हें कौन नहीं बुलाता है? हु डज नॉट कॉल यू? आगे देखते हैं 5 नंबर क्या कहता है और किस प्रकार से उपयोगी होता है। 5 नंबर कहता है, राम का भाई ईमानदारी से काम क्यों नहीं करता है? तो देखते हैं, भाई डज राम्स ब्रदर नॉट वर्क विद ऑनेस्टी? तो देखते हैं आगे वर्ब किस प्रकार से और कहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, वर्ब टू बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू बी फ्रॉम, जहाँ पे आई इज एम आर का प्रयोग होता है वहाँ पे क्या करें? पहचान। इज एम आर वाले वाक्यों में है, हूँ, हो, हैं आदि शब्द जुड़े होते हैं। वह एक चित्रकार है, हम प्रसन्न हैं, मैं गायक हूँ। तो इस प्रकार से इज एम लगता है कहाँ पे? वह एक सैनिक, ही इज ए सोल्जर। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इज ए प्रेसिडेंट। मैं अभी व्यस्त हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ। आगे, वे आपके साथ हैं, दे आर विद यू। आगे, बकरियां मोटी हैं, तो द गोट आर फैट्स। निगेटिव सेंटेंस ऑफ वर्ब टू कैसे लगाते हैं? इज एम आर निगेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इज एम आर, उसके बाद में नॉट, उसके बाद नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, पारस अमेरिका नहीं, पारस अमेरिकन नहीं है। पारस इज नॉट एन अमेरिकन। तो रेखा उसकी पत्नी नहीं है, रेखा इज नॉट हिज वाइफ। ये पेड़ हरे नहीं है, दिस प्लांट्स आर नॉट ग्रीन। हम विद्यार्थी नहीं है, वी आर नॉट स्टूडेंट्स। मैं दुखी नहीं हूँ, आई एम नॉट सैड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इज एम आर का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत? तो देखते हैं, सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नाउन पर, उसके बाद में एडजेक्टिव। कैसे? क्या यह कमरा आपका है? तो देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। इज दिस रूम योर्स? अब या इज दिस योर रूम? आगे 2 नंबर, क्या अंगूर खट्टे हैं? आर द ग्रेप्स आर सोर? आर द ग्रेप्स सोर? क्या रोहिणी छत पर है? इज रोहिणी ऑन द रूफ? क्या मैं फिट हूँ? आई फिट? और आगे 5 नंबर देखते हैं, क्या तुम आज नाराज हो? आर यू एंग्री टुडे? और WH टाइप देख लेते हैं। जादूगर कहाँ है? वेयर इज द मैजिशियन? आगे, मैं कैसा हूँ? हाउ आई एम। मनमोहन सिंह कौन है? हु इज मनमोहन सिंह? हमारा परिवार कहाँ है? वेयर इज आवर फैमिली? बाग में कितने बंदर हैं? हाउ मेनी मंकीज आर दीज इन गार्डन?
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या आज राज नहीं हो, क्या आप राज नहीं हो। आर यू नॉट राज, क्या मैं इस नौकरी के लिए ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट सुइटेबल फॉर दिस जॉब, क्या वह तरुण नहीं है। ही इज ही नॉट तरुण। देखते हैं 4 नंबर, राजा दयालु क्यों नहीं है। वाई इज द किंग नॉट काइंड। आगे कमलेश कुमार खुश क्यों नहीं है। वाई इज कमलेश कुमार नॉट हैप्पी। तो देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है। सम इम्पोर्टेंट रोल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्यों को बनाते समय कभी कभी कुछ स्पेशल शब्दों को या वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है। उनका प्रयोग करने पर वाक्यों को अच्छी तरह से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, सारा जो कंसेप्ट है समझ में आ जाएगा। देखते हैं। वह एक डॉक्टर बनना नहीं चाहता। ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर। आगे मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ। आई वांट टू सी द ताजमहल। 3 नंबर कहता है वह झूठ बोलना पसंद नहीं करता। ही डज नॉट लाइक टू टेल ए लाई। मैं यह कहानी नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस हिस्ट्री। 5 नंबर पे लोग अपनी झूठी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते। पीपल डज नॉट लाइक टू हियर हिज फॉल्स कॉम्प्लीमेंट्स। तो देखते हैं 6 नंबर के ऊपर क्या कहता है वाक्य। क्या आप यहाँ से क्या खरीदना चाहते हैं। तो कहता है व्हाट डू यू वांट टू बाय फ्रॉम हेयर। वह परीक्षा में पास होने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू पास इन द एग्जामिनेशन। 8 नंबर कहता है सोहन कौन से शहर जाना चाहता है। विच सिटी डज सोहन वांट टू विजिट। 9 नंबर कहता है मैं बच्चों की मदद करना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू हेल्प द चिल्ड्रन। 10 नंबर कहता है क्या वह तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करता है। डज ही ट्राई टू टीच यू। आगे देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो किस प्रकार से बनाते हैं। वह बच्चों को प्रतिदिन फल देता है। ही गिव्स फ्रूट्स टू चिल्ड्रन एवरी डे। और दादाजी बच्चों को कहानी सुनाते हैं। ग्रैंडफादर टेल्स द स्टोरी टू द चिल्ड्रन। आगे मिस्टर वर्मा हमें अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाते। मिस्टर वर्मा टीच अस इंग्लिश एंड हिंदी। नोट जो ऊपर दे रखा है उसको आप ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद में आगे समझने में आसानी होगी। किस प्रकार से। पिताजी हमें प्रतिदिन पैसे देते हैं। फादर गिव्स अस मनी डेली। इस वाक्य में यदि 2 प्रश्न पूछे जाएं और दोनों प्रश्नों के आधार पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। जैसे पिताजी हमें क्या देते हैं, उत्तर पैसे। पिताजी पैसे किसको देते हैं, उत्तर हमें। ठीक है। तो पूरक क्या होता है। पूरक वाक्यों में कर्म के अलावा पूरक यानी कम्प्लीमेंट्री का जिक्र भी होता है। इससे कब, कहाँ और कैसे का प्रयोग करते हैं यह आप नीचे दिए गए वाक्यों में देखेंगे। ठीक है। जैसे कि द टीचर मेक्स मी मॉनिटर फॉर द क्लास। ठीक है। तो टीचर ने मुझे मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर बनाया कि भाई क्लास को तुम डील करोगे। द पीपल ऑफ द सिटी इलेक्ट्स हिम प्रेसिडेंट। तो देखते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट। ठीक है। तुम कहानी बताते हो। तुम कहानी बताते हो। यू टेल ए स्टोरी। वह खाना पकाते हैं। सी कुक्स द फूड। हम बगीचे में बैठते हैं। वी सिट इन द गार्डन। पक्षी उड़ते हैं। द बर्ड्स फ्लाई। मुर्गी अंडे देती है। द लैश एग्स। तो इस प्रकार से अगली स्लाइड आ जाती है। सी गोज टू ऑफिस एट 9 AM। तो देखते हैं भाई
आशा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास आपको बेहद ही पसंद आई होगी और इसी तरीके से और भी वाक्यों को देखने और सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।